स्टैटिक जीके पिनकल महत्वपूर्ण घटनाएं। 1950 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 1950 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम अप्सपा कब पारित किया गया था? अप्सपा पारित किया गया था 1958 में। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम अप्सपा पारित किया गया था 1958 में। वाईकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, किस राज्य में शुरू हुआ था? केरल में। वाईकोम सत्याग्रह जो है वो 1924-25 में केरल में शुरू हुआ था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में कब युद्ध हुआ था? 1962 में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में युद्ध हुआ था 1962 में। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था? 1986 में। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था? 1986 में। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी टुवार्ड्स ट्रू फ्रीडम। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी टुवार्ड्स ट्रू फ्रीडम। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ अस्थायी स्थल बन गया 1955 में। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ अस्थायी स्थल बन गया 1955 में। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2003 में। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो मनाया गया 2003 में। गढ़वाल का रेनी गांव जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। गढ़वाल का रेनी गांव जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे आर.के. शनमुगम शेट्टी। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे आर.के. शनमुगम शेट्टी। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया था 1998 में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया था 1998 में। भारत ने दलाई लामा को आश्रय स्थल प्रदान किया 1959 में। भारत ने दलाई लामा को आश्रय स्थल प्रदान किया 1959 में। प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित हुई थी 1962 में। प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी कब? 1962 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया कब? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वह बनाया गया था 2013 में। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया 2008 में। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया 2008 में। पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ 1985 में। पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ 1985 में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया 2004 मुंबई में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया 2004 मुंबई में। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 2, कारगिल और लेह। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ 1929 में। राष्ट्रपति भवन कार्य का निर्माण पूरा हुआ 1929 में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लैंडसियर लुटियंस ने।
राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी प्रथमा बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। फुटबॉल के रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी 1891 में। फुटबॉल के रोवर्स कप की शुरुआत हुई थी 1891 में। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कूम ने की थी 2009 में। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कूम ने की थी 2009 में। सार्क का सचिवालय स्थापित किया गया 1987 में। सार्क का सचिवालय जो है वो कब स्थापित किया गया? 1987 में। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में स्थापित हुआ 1864 में। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता स्थापित हुआ 1864 में। सफारी वेब ब्राउज़र सफारी सबसे पहले एप्पल द्वारा जारी किया गया 2003 में। सफारी वेब ब्राउज़र जो है वो सबसे पहले एप्पल द्वारा जारी किया गया कब? 2003 में। यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया 2016 में। यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया 2016 में। पूर्व मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1953 में। पूर्व मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1953 में। भारत में PIN पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड लागू किया गया 1972 से। भारत में पिन कोड सिस्टम जो है यह लागू किया गया 1972 से। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं लाल किले पर। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं लाल किले पर। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1990 में। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई 1990 में। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार शुरू किया गया था 2006 में। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार शुरू किया गया था 2006 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ 1989 में। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह 2010 में डिजाइन किया गया था D उदय कुमार द्वारा। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह 2010 में डिजाइन किया गया था D उदय कुमार द्वारा। ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था 2007 में। ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था 2007 में। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई 1992 में। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई 1992 में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बम्बई में रखी गई। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बम्बई में रखी गई 1913 में। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई का निर्माण हुआ था 1878 से 1883 में। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण हुआ था 1878 से 1883 में। कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 1833 में। कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 1833 में। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की थी 1965-66 में। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की थी 1965-66 में।
भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहत विभाजन का वर्ष है 1921। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहत विभाजन का वर्ष है 1921। 2013 में मीना माता सम्मेलन जापान में किस धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था? पारा। 2013 में मीना माता सम्मेलन जापान में किस धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था? पारा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड 1961 में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वह 1961 में बेलग्रेड में। हर घर तिरंगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया था 2022 में। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया था वर्ष 2022 में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई 2019 में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई 2019 में। कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की थी 8 नवंबर 2016 को। पंचशील शब्द संबंधित है भारत की विदेश नीति से। पंचशील शब्द संबंधित है भारत की विदेश नीति से। FAO ने कुटनाड की जलीय कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया 2013 में। FAO ने कुटनाड की जलीय कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घियाच घोषित किया 2013 में। FAO ने कश्मीर की केसर को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया 2011 में। FAO ने कश्मीर की केसर को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया 2011 में। FAO ने कोरापुट पारंपरिक कृषि को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया 2012 में। FAO ने कोरापुट पारंपरिक कृषि को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया 2012 में। नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या था? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं अधिकार से संबंधित था। नेहरू लियाकत समझौता जो है, जिसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं अधिकार से संबंधित था। नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था कब? 8 अप्रैल 1950 को। नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 को। ग्लोबल लीडरशिप को वाशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया था 2007 में। ग्लोबल लीडरशिप को वाशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी USIBC द्वारा लॉन्च किया गया था 2007 में। मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1967 से लेकर के 1969 तक। मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1967 से 1969 तक। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना 2007 में। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना 2007 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया था 1992 में। लॉस एंजल्स ओलंपिक के दौरान PT उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गई 1984 में। लॉस एंजल्स ओलंपिक के दौरान PT उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गई 1984 में।
प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1985 में। प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1985 में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था 2004 मुंबई में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह जो है वो आयोजित किया गया था 2004 मुंबई में। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी 1959 में। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई 16वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक की। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई 16वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च की थी 2013 में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च की थी 2013 में। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने में लगने वाला समय है लगभग 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने में लगने वाला समय है लगभग 52 सेकेंड। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में विश्व कीर्तिमान बनाया है 195 दिन अंतरिक्ष में बिताने का। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन अंतरिक्ष में बिताने का विश्व कीर्तिमान बनाया है। एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। एजेंडा 21 जो है वो संबंधित है सतत विकास से। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है विश्व वन्य जीव कोष WWF द्वारा। पेरिस समझौता संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता जो है वो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। पंचशील समझौता संबंधित है भारत एवं चीन से। पंचशील समझौता संबंधित है भारत एवं चीन से। भूटान का संविधान लागू किया गया 18 जुलाई 2008 को। भूटान का संविधान लागू किया गया 18 जुलाई 2008 को। नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा 2008 में। नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा 2008 में। मालदीव एक सल्तनत से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया 1968 में। मालदीव एक सल्तनत से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया 1968 में। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था 1992 और 1999 में। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था 1992 और 1999 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 आयोजित किए गए थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सन 2020 आयोजित किया गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड परियोजना शुरू की गई थी 2009 में। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड परियोजना शुरू की गई थी 2009 में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1989 में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1989 में। ऑपरेशन सद्भावना एक पहल है भारतीय सेना की। ऑपरेशन सद्भावना एक पहल है भारतीय सेना की। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में
अपनाया गया था 1972 में। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था कब? 1972 में। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। हर वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है विजय चौक दिल्ली में। हर वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है विजय चौक दिल्ली में। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक अस्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया 1955 में। राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक अस्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था 1955 में। मालाबार हिल्स मुंबई। मालाबार हिल्स में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया था श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। मालाबार हिल्स मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। संस्थापक श्री साई नटराज अकादमी ऑफ कुचिपुड़ी की स्थापना की गई थी पी रमा देवी के द्वारा। श्री साई नटराज अकादमी ऑफ कुचिपुड़ी की स्थापना की गई थी पी रमा देवी द्वारा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज 1957-58 में किसने किया था? डॉक्टर विष्णु वांकर द्वारा। भीमबेटका की खोज जो है वो डॉक्टर विष्णु वांकर ने किया था। हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद की स्थापना की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे महेंद्र लाल सरकार। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस के संस्थापक थे महेंद्र लाल सरकार। अरबपति वारेन बफे द्वारा संचालित कंपनी है वर्कशायर हैथवे। वारेन बफे द्वारा संचालित कंपनी है वर्कशायर हैथवे। पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जकारियास जॉनसन द्वारा। पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जकारियास जॉनसन द्वारा। तरन तारन साहिब की स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव द्वारा। तरन तारन साहिब की स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था ऑरविल और विल्बर राइट द्वारा, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था ऑरविल और विल्बर राइट के द्वारा। विप्रो के संस्थापक है M.H. हासम प्रेमजी। विप्रो के संस्थापक है M.H. हासम प्रेमजी। विप्रो के संस्थापक थे M.H. हासम प्रेमजी। इंफोसिस के संस्थापक हैं कौन? इंफोसिस के संस्थापक हैं N.R. नारायण मूर्ति। इंफोसिस के संस्थापक हैं N.R. नारायण मूर्ति। रिलायंस के संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। रिलायंस के संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वाल्टर हंट ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था वाल्टर हंट ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी प्रेमचंद रॉयचंद ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी प्रेमचंद रॉयचंद ने। होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल हैनीमैन। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को
किस प्रदेश संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को किस प्रदेश संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह को, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? जीन हेनरी ड्यूनेंट। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक है जीन हेनरी ड्यूनेंट। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति के संस्थापक हैं हृदयनाथ कुंजरू। एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक हैं अजय सिंह। एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक हैं अजय सिंह। राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना किस तेलुगु फिल्म अभिनेता द्वारा की गई थी? चिरंजीवी द्वारा। शिलोंग चैम्बर क्वायर के संस्थापक थे नील नोंग किनिह। शिलोंग चैम्बर क्वायर के संस्थापक थे नील नोंग किनिह, पियानो वादक। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर। यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर। नील नोंग किनिह एक कॉन्सर्ट पियानो वादक एवं संस्थापक हैं शिलोंग चैम्बर क्वायर के। नील नोंग किनिह एक कॉन्सर्ट पियानो वादक एवं संस्थापक हैं शिलोंग चैम्बर क्वायर के। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1814 में। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1814 में। VLCC हेल्थ केयर के संस्थापक कौन? वंदना लूथरा। VLCC हेल्थ केयर के संस्थापक हैं वंदना लूथरा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था कांसीराम के नेतृत्व में। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था कांसीराम के नेतृत्व में। बायोकॉन नामक बायोटेक भारतीय कंपनी के संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ। बायोकॉन नामक बायोटेक भारतीय कंपनी के संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। ट्विटर को जैक डार्सी द्वारा बनाया गया था 2006 में। ट्विटर को जैक डार्सी द्वारा बनाया गया था 2006 में। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था 2004 में। फेसबुक जो है वो मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था 2004 में। कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा। कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। ग्राहम बेल। पंडित बिरजू महाराज ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में। पंडित बिरजू महाराज ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में। पंडित बिरजू महाराज को 2012 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया विश्वरूपम फिल्म के लिए। पंडित बिरजू महाराज को 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया विश्वरूपम फिल्म के लिए। गिरीश कनाड को जाना जाता है उनके नाटक ययाति एवं तुगलक के लिए। ययाति एवं तुगलक नाटक के लिए गिरीश कनाड को जाना जाता है।
द डिसिपल मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है चैतन्य तम्हाने की। द डिसिपल जो है वो फिल्म है चैतन्य तम्हाने की। असम की पारंपरिक संस्कृति भावोना रंगमंच का एक रूप है। असम की पारंपरिक संस्कृति भावोना जो है वो एक रंगमंच यानी थिएटर का एक रूप है। लोकनाट्य दशावतार पारंपरिक रूप से संबंधित है कोंकण तट से। दशावतार जो है वो पारंपरिक रूप से संबंधित है कोंकण तट से। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान है 2004 से। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान है 2004 से। आपकी कचहरी टीवी शो होस्ट किया जाता है किरण बेदी द्वारा। आपकी कचहरी टीवी शो होस्ट किया जाता है किरण बेदी द्वारा। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी एक लघु कहानी पर आधारित है मुंशी प्रेमचंद की। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी एक लघु कहानी पर आधारित है मुंशी प्रेमचंद की। हकीकत फिल्म आधारित है 1962 के भारत चीन की युद्ध पृष्ठभूमि पर। हकीकत फिल्म आधारित है 1962 के भारत चीन की युद्ध पृष्ठभूमि पर। विज्ञापन फिल्म निर्माता जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भी भूमिका निभाई एलिक पद्मसी ने। विज्ञापन फिल्म निर्माता जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भी भूमिका निभाई वो है एलिक पद्मसी ने। हिंदी फीचर फिल्म थ्री इडियट्स में लद्दाख के एक इंजीनियर का किरदार किससे प्रेरित था? सोनम वांगचुक से। हिंदी फीचर फिल्म थ्री इडियट में लद्दाख के एक इंजीनियर का किरदार किससे प्रेरित था? सोनम वांगचुक से। उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म थी जो आधारित थी नशीली दवाओं के खतरे पर। उड़ता पंजाब जो है वो एक ऐसी फिल्म थी जो आधारित थी नशीली दवाओं के खतरे पर। डिफेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार विजेता था अंधाधुंध। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार विजेता थे अंधाधुंध। 1983 में भानु अथैया ने अपने काम पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीते थे फिल्म गांधी के लिए। 1983 में भानु अथैया ने अपने काम पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीते थे गांधी फिल्म के लिए। फिल्म पंथेर पंचाली बनाई गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। फिल्म पंथेर पंचाली जो है वो बनाई गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। ध्वनि के साथ पहली भारतीय फिल्म थी आलम आरा। ध्वनि के साथ पहली भारतीय फिल्म थी आलम आरा। बात करते हैं अब कुछ योजनाएं की बात करें तो 2023 में पुनर्निर्मित स्वदेश दर्शन योजना एचडीएस योजना को अब जाना जाता है स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत किस वर्ग की आयु समूह को कवर किया गया है? 15 से 35 वर्ष तक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग को कवर किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना शुरू किया गया डेयरी किसान के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना जो है वो डेयरी किसानों के लिए शुरू किया गया। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्री सेम योजना शुरू की गई थी 1979 में। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्री सेम योजना शुरू की गई थी 1979 में। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का भत्ता प्रदान करती है। सीखो और कमाओ योजना का भत्ता जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदान करते हैं
8,000 रुपया से 10,000 रुपया तक। नंद बाबा मिल्क मिशन। नंद बाबा मिल्क मिशन दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नंद बाबा मिल्क मिशन जो है वो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी 1997 में। ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत की गई है जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा। ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। जुलाई 2022 में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन PM SYM योजना 2019 मासिक पेंशन प्रदान करता है 3,000 रुपये। स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई 2014-15 में। स्वदेश दर्शन योजना जो है वो शुरू किया गया 2014-15 में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य है पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य है पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई अप्रैल 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई अप्रैल 2020 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया कब? 28 अगस्त 2014 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना योजना है संस्कृति मंत्रालय की। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना यह योजना है संस्कृति मंत्रालय की। प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना उद्देश्य है मिशन अमृत सरोवर 2022 का। प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना उद्देश्य है मिशन अमृत सरोवर 2022 का। 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा की नीति को नए सिरे से लागू करना। 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा की नीति को नए सिरे से लागू करना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा PANKH पैन ख अभियान शुरू किया 24 जनवरी 2021 को। मध्य प्रदेश सरकार ने PANKH अभियान शुरू किया 24 जनवरी 2021 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ हुआ था 2017 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ हुआ था 2017 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नागरिक को पेंशन प्रदान की जाती है 3,000 रुपया प्रति माह। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नागरिक को पेंशन प्रदान की जाती है 3,000 प्रति माह। कम से कम एक बैंक खाते के साथ सार्वभौमिक घरेलू कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य है केरल और गोवा। कम से कम एक बैंक खाते के साथ सार्वभौमिक घरेलू कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य है केरल और गोवा।
महिलाओं और बच्चों को अवैध व्यापार से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शुरू की गई ऑपरेशन आहट। महिलाओं और बच्चों को अवैध व्यापार से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शुरू की गई ऑपरेशन आहट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। कवच नमक स्वदेशी रेल सुरक्षा के लिए एंटी कोलिशन सिस्टम को विकसित किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। कवच नमक स्वदेशी रेल सुरक्षा के लिए एंटी कोलिशन सिस्टम को विकसित किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत थी भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत की थी भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2008-2009 में शुरू किया गया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2008-9 में शुरू किया गया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। हील इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बढ़ावा देना है चिकित्सा पर्यटन को। हील इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS शुरू की गई थी 2021 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS शुरू किया गया था 2021 में। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था 2018 में। पोषण अभियान 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था 2018 में। प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना संबंधित है पर्यटन मंत्रालय से। प्रसाद योजना जो है वो संबंधित है पर्यटन मंत्रालय से। वह परियोजना जो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में HIV के बढ़ते प्रसार पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है वह है सनराइज परियोजना। वह परियोजना जो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में HIV के बढ़ते प्रसार पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है सनराइज परियोजना। राष्ट्रीय ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान JKRA शुरू किया गया था 2020 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान JKR भी शुरू किया गया था 2020 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP शुरू किया गया था 15 अगस्त 1983 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP शुरू किया गया था 15 अगस्त 1983 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया 2019 में। स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को। अमृत योजना 2.0 को लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत योजना 2.0 को लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजी नरेगा आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2019 तक। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जाता है बालिका के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जाता है बालिका के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी बनाई गई थी 2000 में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी बनाई गई थी 2000 में। स्किल इंडिया पहल शुरू की गई थी 2015 में। स्किल इंडिया पहल शुरू की गई थी 2015 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रारंभ में शामिल किया गया था 200 जिलों को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रारंभ में शामिल किया गया था 200 जिलों को। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच। सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन सेवा ऐप को क्या ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था? कोयला प्रेषण। सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन यानी सेवा ऐप को विकसित किया गया था ट्रैक करने के लिए कोयला प्रेषण। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल से नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रदान किए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी 2014 में। मेक इन इंडिया योजना जो है वो शुरू की गई थी 2014 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS शुरू की गई थी 19 अप्रैल 2021 को। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS शुरू की गई थी 19 अप्रैल 2021 को। कौशल भारत मिशन किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के। कौशल भारत मिशन किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। 2 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जो रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जो रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। समर्थ एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है कपड़ा मंत्रालय का। समर्थ एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है कपड़ा मंत्रालय का। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत महिलाओं की भागीदारी है 1/3। किन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि
बनाए रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में किन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई 1999-2000 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 1999-2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना AAY अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो शुरू की गई 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM लागू किया गया था ग्रामीण कृषि मंत्रालय द्वारा। NRLM लागू किया गया था ग्रामीण कृषि मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है लॉन्च किया गया था 1992 में। अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 में। 25 दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना जो है वो शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले लागू की गई थी कहाँ? राजस्थान में। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में। ट्रांसजेंडरों और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना के अंतर्गत आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ट्रांसजेंडरों और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना के अंतर्गत आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल योजना का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल योजना का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ था 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ था 2016 में। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक संबंधी संयोजना है जिसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक संबंधी संयोजना है जिसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। उड़ान देश का आम नागरिक उड़े देश का आम नागरिक एक नागरिक उड्डयन योजना था जो शुभारंभ हुआ था 2016 में। उड़ान योजना का शुरुआत हुआ था 2016 में। भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी 2005 में। भारत निर्माण योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी 2005 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY शुरू किया गया था 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू हुआ था 2014 में। खाद्य पात्रता योजना 2016 शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर में द्वारा। खाद्य पात्रता योजना 2016 शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरू की गई थी महू मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान शुरू की गई थी महू उत्तर प्रदेश में। बचत लैंप योजना का शुभारंभ हुआ था 2009 में। बचत लैंप योजना का शुभारंभ हुआ था 2009 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित की जाती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित की जाती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का शुभारंभ हुआ था 2013 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का शुभारंभ हुआ था 2013 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 1993 में। ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया BGREI यानी ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की एक उप योजना की शुरुआत की गई थी 2010-11 में। 9 मई 2015 को शुरू की गई अटल पेंशन योजना लागू है 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना जो है वो लागू है 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना शुरू की गई थी 18 जुलाई 2014 को। अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना शुरू की गया था 18 जुलाई 2014 को। उज्ज्वला 2.0 योजना नकद सहायता प्रदान करती है 1600 रुपये तक की। उज्ज्वला 2.0 योजना नकद सहायता प्रदान करती है 1600 रुपये तक की। कोविड के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों के देशों की सहायता के लिए भारत की पहल है मिशन सागर 2020। कोविड के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों के देशों की सहायता के लिए भारत की पहल है मिशन सागर 2020। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ द्वारा। मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध ऋण के प्रकार है शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा यानी सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली द्वारा। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली द्वारा। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2005 में। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2005 में। स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की पहली वर्षगांठ थी 24 फरवरी 2020 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019 को। पीएम वानी योजना का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वानी योजना का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार किस योजना का उद्देश्य है? पीएम वानी। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार किस योजना का उद्देश्य है? पीएम वानी। निर्विक यानी निर्यात ऋण विकास योजना। निर्विक यानी निर्यात ऋण विकास योजना की घोषणा 2020-21 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह योजना संबंधित है बीमा से। निर्विक योजना की घोषणा 2020-21 के केंद्रीय बजट में की गई थी। यह संबंधित है बीमा से। बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1997 को। बालिका समृद्धि योजना जो है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1997 को। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2009 में। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 अक्टूबर 2020। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम शुरू किया गया था 15 अक्टूबर 2020 को। 2014 में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी तब वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत शुरू किया गया था 5 जुलाई 2021 को। समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत शुरू किया गया था 5 जुलाई 2021 को। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM शुरू किया गया था फरवरी 2014 में। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM जो है वो शुरू किया गया था फरवरी 2014 में। 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित टीकाकरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया गया 2021 में। अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना जो है वो लॉन्च किया गया 2015 में। अमृत मिशन लॉन्च किया गया कब? 2015 में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया 2015। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया 2015 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया 2005 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया 2005 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी गई 2013 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी गई 2013 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था 2020 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था 2020 में। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड है 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड है 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो शुरू की गई 2015 में। जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था 2015-16 में। जल क्रांति अभियान जो है वो शुरू किया गया था 2015-16 में। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना है वरिष्ठ नागरिकों को। अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 2020 में। अन्नपूर्णा योजना जो है वो शुरू की गई 2020 में। पुद्दुमई पेन योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु के द्वारा। पुद्दुमई पेन योजना जो है शुरू की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय कर दिया गया जवाहर रोजगार योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय कर दिया गया जवाहर रोजगार योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया 1989 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया 1989 में। पंचामृत योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। पंचामृत योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई 2000 ईस्वी में। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना शुरू की गई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना शुरू की गई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2016। पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था 1 जून 2020 में। पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था 1 जून 2020 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 2019 में।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 1919 में। पहल योजना संबंधित है एलपीजी सब्सिडी से। पहल योजना जो है वो संबंधित है एलपीजी सब्सिडी से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई 1988 में। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई मध्य प्रदेश द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई मध्य प्रदेश द्वारा। पीएम पोषण योजना शुरू की गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा। पीएम पोषण योजना जो है वो शुरू की गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संबंधित है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संबंधित है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू किया गया 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा शुरू किया गया 2005 में। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए पहला प्रयास था नागपुर रोड योजना। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए पहला प्रयास था नागपुर रोड योजना। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया 2019 में। फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया 2019 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया 2015 में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई 27 सितंबर 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई 27 सितंबर 2021 में। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। पोषण अभियान शुरू किया गया 2018 में। पोषण अभियान 2018। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू किया गया 1 अप्रैल 2021। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू किया गया 1 अप्रैल 2021। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम EPI शुरू किया गया 1978 में। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम EPI शुरू किया गया 1978 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जल अधिनियम पारित किया गया 1974 में। जल अधिनियम पारित किया गया 1974 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई 2014 में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की शुरुआत की गई 2018 में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की शुरुआत की गई 2018 में। मिशन अंत्योदय की परिकल्पना की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। मिशन अंत्योदय की परिकल्पना की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। योजना जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को आगे बढ़ाना है पीएम वानी। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है पश्चिम बंगाल की। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है पश्चिम बंगाल की। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई 2015 में। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई 2015 में। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स लॉन्च की गई 2014 में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGCG राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया गया 2014 में। जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 2019 में। जल जीवन मिशन जो है वो शुरू किया गया 2019 में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई 1 जुलाई 2015 को। निक्षय पोषण योजना पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है क्षय रोग के मरीजों को। निक्षय पोषण योजना पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है क्षय रोग के मरीजों को। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के और किसके सहयोग से शुरू हुआ? निमहंस। स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निमहंस के सहयोग से शुरू हुआ। निमहंस यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान सुविधाओं में लैंगिक असमानताओं को कम करने की योजना है सर्व पावर योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान सुविधाओं में लैंगिक असमानताओं को कम करने की योजना है सर्व पावर। आईपीई ग्लोबल के सहयोग से शुरू की गई राजस्थान की योजना है उड़ान योजना। आईपीई ग्लोबल के सहयोग से शुरू की गई राजस्थान की योजना है उड़ान योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? 2030 तक। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और गंगा को पुनर्जीवित करना उद्देश्य है नमामि गंगे कार्यक्रम का। प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और गंगा को पुनर्जीवित करना उद्देश्य है नमामि गंगे कार्यक्रम का। एसपीपीईएल लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए योजना है। एसपीपीईएल 2013 में शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना संबंधित है उच्च शिक्षा से। भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना जो है वो संबंधित है उच्च शिक्षा से। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप टीआईटीई अनुदान सहायता योजना है अनुसूचित जनजाति के लिए। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप टीटीई अनुदान सहायता योजना है अनुसूचित जनजाति के लिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार के लिए एक ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया? असंगठित श्रमिकों का। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार के लिए एक ई श्रम पोर्टल विकसित किया? असंगठित श्रमिकों का। सेहत शुरू किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। सेहत यानी ई स्वास्थ्य सहायता सेवाएं और टेली परामर्श शुरू किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। आभा पहचान में अंकों की संख्या है 14। आभा पहचान में अंकों की संख्या कितनी है? 14। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों हेतु विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना पढ़ो प्रदेश। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों हेतु विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना है पढ़ो प्रदेश। राष्ट्रीय खेल विकास कोष खेलो इंडिया योजना एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पहल संचालित है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले झुग्गी वासियों को आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करना उद्देश्य है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले झुग्गी वासियों को आवास और शौचालय की सुविधा प्रदान करना उद्देश्य है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का। व्यापक फसल बीमा योजना CCIS व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 1985 में।
जवाहर रोजगार योजना को ज़रूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था 1989 में। जवाहर रोजगार योजना जो है वह ज़रूरतमंद मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार उत्पन्न कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था 1989 में। भारत में 2000 से पहले शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में 2000 से पहले शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत में पहली बार शुरू किया गया था 1977 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो भारत में पहली बार शुरू किया गया था 1977 में। वह योजना जो सुनिश्चित करती है कि नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और जारी करे विकेंद्रीकृत खरीद योजना। वह योजना जो सुनिश्चित करती है कि नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और जारी करें विकेंद्रीकृत खरीद योजना। जम्मू और कश्मीर सरकार ने साथ नामक पहल की शुरुआत की जो ध्यान केंद्रित करता है स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं पर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने साथ नामक पहल की शुरुआत की जो ध्यान केंद्रित करता है स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं पर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत है महात्मा गांधी। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है पूर्व नर्सरी से कक्षा 12 तक। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए योजना है जो विस्तारित है पूर्व नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक। ऑपरेशन ग्रीन किसकी आपूर्ति स्थिरीकरण के लिए सरकारी योजना है? ऑपरेशन ग्रीन जो है वो टमाटर, प्याज, आलू की आपूर्ति के लिए योजना है। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो टॉप से संबंधित है। टॉप यानी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। साथी साथी यानी मानव पूंजी शिक्षा परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई परियोजना शुरू की गई थी 2017 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY शुरू की गई थी 2003 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY शुरू की गई थी 2003 में। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला जल विभाजक विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम है हरियाली। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला जल विभाजक विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम है हरियाली। सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था 2016 में। सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया 2016 में। 2015 में शुरू की गई भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्ग से। भारतमाला परियोजना जो है वो संबंधित है राजमार्ग से। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और वहनीय बनाकर सुविधा प्रदान करने की योजना को नाम दिया गया है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2015-16 में। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2015-16 में। गंगा ग्राम परियोजना शुरू की गई है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। गंगा ग्राम परियोजना शुरू की गई है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान का। उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान का। MPLADS
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है 1983 में। MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी 1993 में। साक्षात पोर्टल 2006 में शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। साक्षात पोर्टल 2006 में शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का गठन किया गया था 2014 में। आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का गठन किया गया था 2014 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कार्यक्रम आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कार्यक्रम आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम NTP शुरू किया गया था 1962 में। नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया 2015 में। नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2015 में। स्वधार गृह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना फरवरी 2023 में की गई थी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। महिला वैज्ञानिक को एक मंच प्रदान करने के लिए महिला वैज्ञानिक योजना WOS शुरू किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किसान के निवेश का समर्थन करने के लिए रायथू बंधु योजना शुरू किया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। किसानों के निवेश का समर्थन करने के लिए रायथू बंधु योजना शुरू किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू की गई थी 2014 में। एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू की गई थी 2009-2010 में। एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू किया गया था 2009-2010 में। पहल योजना जो है वो संबंधित है LPG सब्सिडी हस्तांतरण से। पहल योजना संबंधित है LPG सब्सिडी हस्तांतरण से। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना जो है वो शुरू किया है बुनियादी नागरिक सुविधा से। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2015 में शुरू की गई संबंधित है बुनियादी नागरिक सुविधा से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी 2015 में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी 2015 में। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था 2015 में। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया था 2015 में। सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वजलधारा योजना शुरू किया गया था 2002 में।
सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्व जलधारा योजना शुरू किया गया था 2002 में। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में शुरू की गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो 2016 में शुरू की गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। बीपीएल परिवार की महिला को एलपीजी सिलेंडर वितरण की योजना है उज्ज्वला योजना। बीपीएल परिवार की महिला को एलपीजी सिलेंडर वितरण योजना है उज्ज्वला योजना। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम है मिशन इंद्रधनुष। खुले में शौच को खत्म करने के लिए 2014 में पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना है स्वच्छ भारत अभियान। खुले में शौच को खत्म करने के लिए 2014 में पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया योजना है स्वच्छ भारत अभियान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य है शिक्षा में पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य है शिक्षा में पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना शुरू किया गया था 30 अप्रैल 2018 को। गोबर धन योजना शुरू हुआ था 30 अप्रैल 2018 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। डिजी गांव पहल शुरू की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। डिजी गांव जो है वो पहल शुरू की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। लापता और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए शुरू की गई योजना है ऑपरेशन मुस्कान। लापता और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए शुरू की गई योजना है ऑपरेशन मुस्कान। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया था 14 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया था 14 नवंबर 2004 को। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना केंद्रित है तीर्थ स्थलों के विकास पर। केंद्र सरकार का जो प्रसाद योजना है प्रसाद योजना केंद्रित है तीर्थ स्थलों के विकास पर। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किसके अंतर्गत आती है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किसके अंतर्गत आती है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। दिशा एक पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। दिशा एक पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो और आयात निर्यात कार्गो के लिए रसद लागत को कम करना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो और आयात निर्यात एग्जिम कार्गो के लिए रसद लागत यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को कम करना है। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। पीएम कुसुम की शुरुआत की गई थी 2019 में। पीएम कुसुम की शुरुआत की गई थी कब? 2019 में। श्रेयस योजना शिक्षुता अप्रेंटिस और कौशल कार्यक्रम में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए 2019 में शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। श्रेयस योजना शिक्षुता अप्रेंटिस और कौशल कार्यालय में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए 2019 में शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा।
एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की शुरुआत की गई 1975 में। वह राज्य जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है तमिलनाडु। वह राज्य जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है वह है तमिलनाडु। वह योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरुआत की गई थी, स्वामित्व योजना। वह योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरुआत की गई थी वह है स्वामित्व योजना। वन स्टॉप सेंटर सखी, वन स्टॉप सेंटर योजना शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2015 को। वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2015 को। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण वाहिनी योजना शुरुआत की गई थी जून 1992 में। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण वाहिनी योजना शुरुआत की गई थी जून 1992 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई थी? किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई थी? किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई थी? खाद्य प्रसंस्करण में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्रियान्वित की गई थी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्रियान्वित की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। जिस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराना है वह है उजाला योजना। जिस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराना है वह है उजाला योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदान किए गए 3 क्षतिपूर्ति स्तर है 70%, 80%, 90%। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना SCHIS को सम्मिलित किया गया है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा। स्वदेश दर्शन योजना जो है वो शुरू की गई 2014-15 में। विद्यांजलि एक पहल है शिक्षा मंत्रालय की। 2015 की किस योजना का उद्देश्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा करना और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाना है? हृदय योजना का।